कबीर रहा फिरा है। खोजते खोजते कबीर जो है परमात्मा को कह रहे हैं कि परमात्मा को खोजते खोजते तुम परमात्मा में ही हिरा गए। बूंद समाना समुद्र में शोकस हेरी जाए। बूंद अगर समुद्र में समा गया तो कहां से मिलेगा? ये किसका प्रसंग है? मिटने का। बूंद अगर अपने को मिटा दिया, समुद्र में मिल गया, परमात्मा में मिल गया, तो अब वो कहां मिलेगा? लेकिन एक दूसरा प्रसंग है जिसमें बूंद मिटने के लिए तैयार नहीं है। तो उस पर क्या कह रहे हैं साहब? मैं था तो हरी नहीं, प्रेम की गली अति सांकरी। परमात्मा से जो प्रेम हमारे जीवन में उपजेगा तो वो गली इतना संकरा है कि वो कब उपज सकता है? वो प्रेम कब उमड़ेगा हमारे पास? जो दीवानगी संतों में होती है परमात्मा के लिए, जो दीवानगी भक्तों में परमात्मा के लिए होती है, जो प्रेम का सैलाब उनके अंदर होता है, जो प्रेम का सागर उनके अंदर होता है भक्ति का परमात्मा के प्रति, वो हमारे अंदर कब होगा? मैं था प्रेम की गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। उसमें दो अटेगा ही नहीं। तो जब हम दो घुसना चाहेंगे तो उसमें घुस ही नहीं पाएंगे, तो हम प्रेम का अनुभव कहां से करेंगे? आगे कहते हैं मैं था तो हरि नहीं, हरि है मैं नहीं। जब तक मैं रहेगा तब तक हरि होंगे ही नहीं वहां प्रकट। और जब हरि कब प्रकट होते हैं? जब मैं खत्म हो जाता है। तो प्रेम बिना मैं को मिटाए उमड़ ही नहीं सकता। इसलिए साहब कहते हैं कि प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे ही रुचे। उसमें कोई भेदभाव नहीं है प्रेम के लिए। शीश दिए ले जाए और कोई उपाय नहीं है। और अगर ये जीवन में प्रेम नहीं है परमात्मा के प्रति, तो हमारा जीवन कैसा है? कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लें, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, कुछ होने वाला नहीं है। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। परमात्मा सदगुरु कबीर उसको पंडित मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि जो बहुत सारा पोथा पोथी पढ़ लिया तो पंडित हो गया, उसको मानने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं कि जो ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ेगा, जिसको भक्ति समझ में आएगी, जिसको परमात्मा के प्रति जिसके जीवन में प्रेम होगा, वही सही पंडित है। किसका? जीवन का। किसी विषय का पंडित कोई हो सकता है, जो जिस विषय की ज्यादा जानकारी ले उसका पंडित हो सकता है जी। लेकिन ये जीवन का पंडित पोथी पढ़ने वाला नहीं हो सकता। ये जीवन का पंडित वही है जिसके जीवन में ढाई अक्षर प्रेम का पढ़ लिया, समझ लिया। और ये ढाई अक्षर प्रेम का क्या समझना है कि ये प्रेम परमात्मा के प्रति हमारे जीवन में तब तक नहीं उमड़ेगा जब तक मेरा मैं समाप्त नहीं। ये मैं समाप्त होगा कैसे? तो सवाल ये है कि मैं समाप्त होगा कैसे? ये तो लोग समझते हैं कि घमंड जो है वो किसी का रहता नहीं है, लोग बोलते भी हैं, लेकिन सब दूसरे के लिए बोल लेते हैं। कि आदमी का जीवन में हम एक चीज और गौर किए हैं कि परमात्मा ने आदमी को ऐसा बनाया है कि उसमें एक विलक्षण प्रतिभा दिए हैं। दूसरे का गलती देखने का आदमी में एक विलक्षण प्रतिभा दिए हैं भगवान। आम आदमी इसमें बहुत एक्सपर्ट हो जाता है। इसका प्रैक्टिस करते करते उसकी प्रवृत्ति ऐसी होती चली जाती है कि धीरे धीरे वो बहुत एक्सपर्ट हो जाता है दूसरे का गलती पकड़ने का। लेकिन महापुरुषों का जीवन थोड़ा अलग होता है। महापुरुष कहते हैं कि बुरा जो देखन मैं चला तो बुरा न मिलिया कोई। महापुरुषों को देखिए, सदगुरु कबीर की वाणी है, वो कहते हैं कि हम एक दिन बुरा देखने के लिए निकल गए तो हमको तो कोई बुरा मिला ही नहीं। हम लोग को तो सब बुरा ही दिखता है जी। और कहते हैं कि जब दिन भर खोजने पर कोई बुरा नहीं मिला
तो लास्ट में अपने तरफ देखा, जो दिल ढूंढा अपना, तो मुझसे बुरा तो कोई लगा ही नहीं कि मैं कितना बुरा हूं कि मैं बुरा ढूंढने के लिए निकल गया था जी। तो ये महापुरुषों का जीवन इस तरह का होता है कि वो अपने में बुराई देखते हैं, तो हमें दूसरे का घमंड समझ में आ जाता है, दूसरे का अहंकार समझ में आ जाता है, लेकिन हमारा जीवन उस दिन बदलेगा जिस दिन हमें मेरा खुद का अहंकार समझ में आएगा। कल हमारी बात सुनील जी से हो रही थी फोन पर, तो ये बातों बातों में बोले कि ये सब अहंकार वगैरह तो हम पूरा मिटा दिए हैं। नहीं बोले ना कि काम वो अहंकार वगैरह छोड़ के आइएगा। तो हमें वही दृष्टि चाहिए जिसमें हमें अपने अंदर वो दिख जाए कि लोग कहाँ से मिलेगा। अभी आप लोग चर्चा कर रहे थे ना, गुरु रूपी दर्पण जब तक नहीं होगा वो दिखेगा कहाँ से। सवाल ही नहीं है कि बिना दर्पण के कोई अपने आप को कैसे देखेगा भाई जी, नहीं देख सकता। और देख लेने के बाद गुरु केवल दर्पण नहीं होते हैं, जो देख लिया दिखा दिया चुपचाप कि बस तुम ऐसे हो, अब आपको टेंशन दे दिया, नहीं, गुरु उसको ठीक करने का उपाय भी बताते हैं, मतलब वो मार्गदर्शक भी होते हैं जी। और गुरु सिर्फ मार्गदर्शक ही नहीं होते हैं कि सिर्फ मार्ग बता दिए, आपको उस मार्ग पर चलने का शक्ति भी प्रदान करते हैं अपने आशीर्वाद से। वही तो उनका कमाई है। गुरु के पास और क्या है। परमात्मा अगर किसी को गुरु बनाते हैं तो उसको क्या देकर के गुरु बनाते हैं। भारत सरकार किसी आईएएस को डीएम बना के भेजती है किसी जिला में, तो ऐसे ही भेज देगा नहीं। हर जिला में आप लोग सुनते हैं ना, एक से एक दुर्दांत क्रिमिनल है, एक से एक नेता है, पब्लिक को बरगलाने वाला, क्या ना क्या कर दे लोग। लेकिन डीएम बना के किसी को भेजा जाता है, किसी को एसपी बना के भेजा जाता है, तो उसको पावर के साथ भेजा जाता है जी। आजकल तो यूट्यूब देखिएगा तो एक से एक अभी बहुत सारे आईएएस लोग हैं, दबंग आईएएस कहता है उसको, या दबंग आईपीएस ऑफिसर्स हैं, इन लोग का बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपको यूट्यूब पर मिलेगा। इसमें लोग अच्छा अच्छा नेता का अच्छा ये का बैंड बजाए हुए हैं। तो कैसे बजाता है, पावर से। पावर उसको दिया है, कौन दिया है, जो उसको बनाया है, पब्लिक नहीं बना दी है ना, उसको चुना गया, चुन के उसको पावर दिया गया। पब्लिक नेता को चुनी, नेता सरकार उसको बनाती है। तो उसी तरह से परमात्मा जिसको गुरु बनाते हैं, तो उसको अगर पावर ही नहीं देंगे तो कैसे काम चलेगा भाई। जन्मों जन्मों का विकार लेकर के शिष्य जो है पड़ा हुआ है अपने जगह पर, और गुरु को उसका जीवन बदलने का कार्य दिया गया है, तो ऐसे ही दे दिया जाएगा। तो गुरु सिर्फ मार्गदर्शन नहीं करते हैं। कुछ लोग गुरु को सिर्फ मार्गदर्शक समझते हैं, वो नहीं है गुरु। ये स्कूल वाले टीचर नहीं होते हैं कि हाँ बता दिए ऐसे पढ़ लेना वैसे पढ़ लेना, ऐसा नहीं है यहाँ बात। वो पूरा पावर देते हैं आपको, जिस पावर से आप उस मार्ग पर चल सकते हैं। अपना जो आत्म सुधार का कार्यक्रम आप कर रहे हैं कि हम अपने को निर्विकार करेंगे, अपना सुधार करेंगे, अपने मैं को मिटाएंगे, तो गुरु वो शक्ति देते हैं। उनके आशीर्वाद में इतना शक्ति होता है, अब हम उस मार्ग पर चल सकें। और सिर्फ मार्गदर्शन और शक्ति ही नहीं देते हैं, वो हमें कंपास की तरह बताते भी रहते हैं कि हम कहाँ तक पहुंचे हैं, कहाँ अभी और जाना है, और आगे क्या आने वाला है। अगर हम ऐसे चलते हैं तो आगे क्या कठिनाइयां आ सकती हैं, उससे भी हमें जागरूक करते हैं, और क्या हमें उपलब्धि होने वाला है वो भी हमें बताते हैं, और हमें सर्टिफाई करते हैं कि बेटा अब तुम यहां तक पहुंच गए,
स्कूल कॉलेज में यही होता है ना भाई, 10वां का सर्टिफिकेट आप देते हैं ना। जी कोई 8वां में ही पढ़ाई छोड़ देता है तो उसको स्कूल से मिलता है 8वां का हाँ। सर्टिफिकेट, 8वां पास, कोई 10वां पास, कोई इंटर, सब सर्टिफिकेट है। कौन देता है? उस फील्ड का गुरु देता है, उस फील्ड का गुरु का जो संस्था है वो देता है। तो अध्यात्म फील्ड का सर्टिफिकेट कौन देगा? इस फील्ड का जो गुरु है वही ना देंगे। अब है कि अहंकार हमारा जो है वो कैसे मिटेगा? ये गुरु के चरण में बंदगी करने से मिटता है। कि अहंकार जो है ये भक्ति का एंटी फोर्स है, और भक्ति परमात्मा तक पहुंचने का मार्ग है। परमात्मा तक पहुंचने के कई मार्ग बताए गए हैं, ज्ञान मार्ग, कर्म मार्ग, योग मार्ग और भक्ति मार्ग। इन सब में सबसे उच्च जो स्थान दिया गया है वो भक्ति मार्ग को दिया गया है, क्योंकि ज्ञान एक दीपक के समान होता है। जो तेज हवा चलेगा ना तो दीपक का जो लौ जो है बुझ जाएगा। जब इस संसार में भवसागर में जब लहरें उठेंगी तो ज्ञान फेल हो जाता है। इसलिए आप लोग सुनते हैं ना, बड़ा बड़ा ऋषि मुनि सब, ज्ञानी सब फेंका जाता है सब। और कर्म करोगे तो अच्छा करोगे तो भी भोगने के लिए आना पड़ेगा, बुरा करोगे तो भी भोगने आना पड़ेगा। और जोग, बिना भक्ति के जोग कैसे हो सकता है? ये तो प्रेम ही है ना जो दो को एक कर देता है। तो इसलिए भक्ति मार्ग के बिना कोई मार्ग कंप्लीट नहीं है, और भक्ति मार्ग अपने आप में कंप्लीट है। जी। आज तक किसी विद्वान को परमात्मा नहीं मिले हैं, और मिले हैं तो तब मिले हैं जब अपना विद्वता को किनारे कर दिया है, तब मिले जी। जैसे विवेकानंद इतने ज्ञानी थे, लेकिन लास्ट में रामकृष्ण परमहंस के शरण में आए। रामकृष्ण परमहंस थोड़ी विवेकानंद के जितना को डिग्री लिए हुए थे, लेकिन उनको सत्य का ज्ञान था, भगवान का अनुभव था, दर्शन था, तो विवेकानंद को करा दिए। तो ये जो गुरु हमें सर्टिफाई करते हैं तो वो हमारा अहंकार को किस तरह से ये करेंगे। तो अहंकार भक्ति का एंटी है, भक्ति परमात्मा तक जाने का मार्ग है। तो अहंकार क्या हुआ? परमात्मा से दूर करने का मार्ग है। तभी तो साहब बोल रहे हैं कि मैं था तो हरि नहीं, सीधा सीधी बात है। तो ये सबसे बड़ा जो ये है रोड़ा जो है भक्ति के मार्ग का, परमात्मा से मिलन का, इसको कैसे हटाया जाए? तो पहले इसको पहचानना होगा कि आखिर आया कहां से। तो ये सबसे पहले मैं का शुरुआत अलख निरंजन से हुआ। अलख निरंजन जो है ये तीनों लोक का मालिक है। अलख निरंजन को किसने बनाया? सत्य पुरुष ने बनाया। सत्य पुरुष को कौन बनाया? सत्य को कौन बना सकता? कोई नहीं। वो तो है सब हमेशा से। सत्य सदा से है, सदा रहेगा। एक समय में वो शून्य के रूप में था, एक समय उसी शून्य से सब चीज प्रकट हुआ है। जैसे आज तक का हम लोग का जो जीवन है, गौर करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहे हैं। आज तक का जो हम लोग का जीवन है इसमें बहुत चीज प्रकट हो चुका ना जी। लेकिन आगे का जो जीवन आने वाला है वो भी पता है नहीं। वो प्रकट कहां से होगा? इसी में से होगा ना। जी 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 जी। अरे आज यहाँ जो लोग बाल बच्चेदार बैठे हुए हैं, एक समय वो बच्चा थे जी। आज वो बच्चा के माँ बन गए, बच्चा के बाप बन गए। एक समय आएगा जब उनके बच्चों की शादी होगी। आज है वो समय? नहीं। वो कहाँ है? वो लड़की का वो अवस्था, बेटी का वो अवस्था अभी नहीं है, न वो लड़का अभी है, न वो समय आया है। वो कहाँ है फिर? इसी में है, इसी में से प्रकट होगा वो। तो उसी तरह से सत्य पुरुष, सत्य जो है उसी में से सब चीज प्रकट हो रहा है। सबसे पहले सत्य का पूर्ण स्वरूप प्रकट हुआ, इसको सत्य पुरुष कहते हैं। और उसी सत्य पुरुष ने अपना 16 अंश बनाया, अपने रूप को प्रकट किया। तो सत्य का ही रूप है सच्चा ज्ञान, सत्य का ही रूप है दया, इसी का रूप है परोपकार, इसी का रूप है क्षमा। ये सब रूप उन्होंने बनाया अपना अलग अलग।
उसी में से एक रूप उन्होंने बनाया प्रकाश। सत्य जो है उसको प्रकाश का सूचक है कि नहीं? जी और असत्य को अंधेरा बोलते हैं ना। जी तो एक प्रकाश रूप भी बनाया उन्होंने अपना, उसी को निरंजन कहते हैं। उसी के अंदर सबसे पहले मैं आया कि सत्य पुरुष जो है, हमारे पिता जो है, परम पिता, पूरे ब्रह्मांड के मालिक हैं, तो क्या मैं 3 लोक का मालिक नहीं बन सकता हूं? इसी ब्रह्मांड में से कुछ हिस्सा हमको दे दें। तो मैं सबसे पहले वहीं से आया। और ये मैं आया तो आगे क्या हुआ, कैसा रूप लेता है ये अहंकार, देखिए आगे कैसा रूप लेता है। तो उन्होंने तपस्या की और सत्य पुरुष से आशीर्वाद लिया, और आशीर्वाद लेकर के सत्य पुरुष ने आशीर्वाद दे दिया, 3 लोक का मालिक बना दिया उनको। और तब रचना का रहस्य लेने के लिए कुर्म जी महाराज के पास भेजे। ओरिजिनल जो कुर्म कछुआ, जो आप कोई भी चीज बनाते हैं, जैसे घर है, तो कुछ आगे बनाने जाएंगे तो आपके पास कुछ मटेरियल चाहिए ना, तो कहाँ रखते हैं? भंडार में रखते हैं ना। जी तो कुर्म जी महाराज ओरिजिनल भंडार थे। वहां उन्होंने अलख निरंजन को भेजा कि आप वहां से जाकर के रचना का रहस्य लीजिए। उनसे निवेदन करके लेना था, लेकिन उसका मैं इतना प्रबल हो गया कि वो जाकर निवेदन करने के बजाय सीधा बोला कि दे दो बस। तो कुर्म जी महाराज ने कहा कि ऐसा तो कोई आदेश सत्य पुरुष से नहीं आया है। अब बिजली विभाग के भंडार वाले लोग तो आते थे सत्संग में, अभी आज इस बार नहीं आए हैं। भंडार में क्या होता है, बिजली विभाग का भंडार से जब कोई जाता है लेने कुछ, तो कहता है कि चालान कहाँ है इसका, ये इनवॉइस कहाँ है, आदेश कहाँ है। तो कुर्म जी महाराज वही बात बोले कि सत्य पुरुष का कोई आदेश तो मिला नहीं है। और जो भाषा का इस्तेमाल ये कर रहे थे वो सत्य पुरुष की भाषा नहीं थी, वो तो मैं प्रकट हो गया था। तो उन्होंने मना कर दिया और अलख निरंजन ने कुर्म जी महाराज का पेट फाड़ दिया और उसमें से वो सेक्रेट ले लिए, जो टूल्स था रचना का वो ले लिए। और इसके बाद जब कुर्म जी महाराज ने ये निवेदन किया सत्य पुरुष से कि हमारे साथ ऐसा हुआ है, तो उसी समय सत्य पुरुष ने श्राप दिया अलख निरंजन को कि तुमको मेरा दर्शन कभी नहीं होगा। अब आप समझ गए कि मैं जो है उसको हरि क्यों नहीं मिलते हैं। ये ओरिजिनल श्राप है जी, इसलिए नहीं होता, इसलिए नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब मैं जो हमारे अंदर है वो उसी अलख निरंजन का रूप है, वो काल का रूप है। और काल का जगह कहाँ होता है? हमारे कपार में, यही जगह होता है उसका। और गुरु के शरण में जाने का मतलब क्या होता है? गुरु के चरण में बंदगी करना। बस वहीं पर काल उसको रोक देता है, बोलता है कि इसके बंदगी करोगे। ऐसे कैसे आप बोले कि हम तो भैया समझते थे। तो जब तक भैया समझते ऑफिस का, तब तक आप बंदगी नहीं कर सकते थे। जिस दिन आपके दिल में जब गुरु का रूप आया, तब आप बंदगी कर पाए। तो वही रोकता है कि अरे ये तो भैया है, ये तो चच्चा है, ये तो ये है, ये तो यही बिजली विभाग का वो जो है पदाधिकारी है, तो उसके लिए बंदगी किया जाएगा। वो तो प्रणाम बहुत लोग करते ही, आपको आता है तो प्रणाम कर लेता है कि क्योंकि आप उसके ऑफिस में भी सीनियर है तो प्रणाम कर लीजिए जी। लेकिन वो बंदगी जो करते, जो काल यहाँ पर है ना, ये जब गुरु के चरण में जब इसको सटाते हैं तो काल का अनादर होता है। वो इसीलिए रोकता है कि मेरा तुम अनादर करोगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। सर कटा सकते हैं, लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो अब इसमें दुविधा में आदमी आ जाता है, और जो इस दुविधा को पार करके गुरु के शरण में चला गया। आप लोग जो इतना बड़ा बड़ा कहानी आप लोगों के पास है, जो जैसे ये बोलना चाह रहे थे बोल ही नहीं पा रहे थे। बहुत कुछ है, 1.5 महीना बाद आए हैं तो इनके पास बहुत कुछ है गुरु की कृपा पर बोलने का, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन इतना सारा परिवर्तन कैसे आता है? कई बार आप लोग देखे हैं कि सत्संग में लोग आते हैं जो कहते हैं कि आपका जो गुरु के कारण परिवर्तन आया है, तो ऐसा हमारे जीवन में भी हो रहा है, हम भी जो पूजा कर रहे हैं तो हमको भी हो रहा है, हमारा भी सब ठीक है। तो ठीक है, अच्छी बात हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें फिर क्या दिक्कत है।
लेकिन जिनका गुरु के शरण में परिवर्तन आने से परिवर्तन जीवन में जो होता है बड़ा, वो क्यों होता है ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से नहीं होता है। सबसे पहला चीज कि गुरु के शरण में जब हम आते हैं तो अपना काल को गुरु के चरण में जो हम रखते हैं, तो ये काल जो हमको भरमा करके रखता है, इससे हमको छुटकारा मिल जाता है। यही तो गड्ढा में ले जाता है। ये मनमुखी जीवन, मन के हिसाब से चलने का जो मेरा जीवन था, उसको हम स्टॉप करते हैं, तब हम गुरु के शरण में आते हैं कि नहीं, आज से अब मेरा जीवन गुरुमुखी होगा। गुरु के मुख से जो वाणी निकलेगी, जैसे रश्मि जी बोली ना कि अब हम यही चाहते हैं कि 100% जो गुरु का आदेश हो उस पर हम चलें। ये गुरुमुखी जीवन हो गया। एक मनमुखी जीवन, जैसा मेरा मन कहेगा, जब तक मेरा मन, पहले रश्मि जी क्या बोलती थी कि जिस दिन मेरा मन कर जाएगा ना, उस दिन हम छोड़ देंगे, ऐसा बोलती थी। वो जीवन क्या था? मनमुखी जीवन था। वही आज क्या कह रही है? गुरुदेव जो कहेंगे वही करेंगे। ये कैसा जीवन है? गुरुमुखी जीवन है। असली परिवर्तन ये आया है कि अब आप मन का सुनना बंद करके गुरु का सुनना मत शुरू किया जी। परिवर्तन तो इसके कारण, ये जो चमत्कार हो रहा है, इसका एक बड़ा कारण ये है। और आशीर्वाद तो आखिर गुरु का आशीर्वाद दिल से किसके लिए निकलेगा? जो उनके रास्ते पर चले, जो उनके बात पर चलेगा। आप ही सोचिए, यहाँ जो लोग हैं तो किसी को 2 बच्चा है, किसी को 3 बच्चा है। तो आपका 2 बच्चा रहता है, अभी रश्मि जी का 1 ही है। तो 2 बच्चा जब रहता है तो 2 बच्चा में से भी माँ बाप किसी एक के प्रति थोड़ा हल्का सा उसको सॉफ्ट कॉर्नर कह लीजिए या कुछ विशेष कह लीजिए, वो आ जाता है। उसके पीछे वजह क्या होता है? जो बच्चा माँ बाप का ज्यादा बात मानता है, माँ बाप को उसके प्रति स्वतः प्रेम आ जाता है। क्योंकि हर कोई, सुनिएगा ध्यान से, हर कोई, परमात्मा भी शब्द स्वरूपी हैं, गुरु भी शब्द स्वरूपी होते हैं, और हर किसी का शब्द एक उसका स्वरूप है। हमारे मुख से जो निकल जाता है वो हमारा स्वरूप है। इसलिए हर कोई चाहता है कि उसके बात का इज्जत हो। तो बाल बच्चा जो माँ बाप के बात का इज्जत करता है, तो माँ बाप उसको ज्यादा विशेष प्रेम करने लग जाता है। इसमें कोई भेदभाव नहीं कहा जाएगा इसको। ये तो जैसे को तैसा हुआ ना। भेदभाव तब हुआ जो एक बच्चा के लिए ज्यादा कपड़ा खरीदे, एक के लिए कम कपड़ा खरीदे, को ज्यादा खिला रहा है, को कम, वो नहीं, वो भेदभाव हुआ। लेकिन हम कर तो सबके लिए समान रहे हैं, लेकिन यहां पर कुछ हो रहा है एक के लिए, और वो इसलिए हो रहा है क्योंकि वो डिफरेंट है। अब जैसे हम लोग 4 भाई बहन थे, लेकिन मेरे माँ पिताजी हमको विशेष प्रेम करते थे। क्यों? वो तो वही लोग जानेंगे। लेकिन हमको जो समझ में आता था 2-3 कारण, जो हम डिफरेंस देखते थे अपने में और मेरे बाकी भाई बहन में, कि मेरे माँ पिताजी में से कोई बीमार पड़ जाते थे ना, तो मेरा बाकी तीनों भाई बहन जो है ना, सटता नहीं था वहां पर। घर का काम करेगा लेकिन वहां नहीं रहता था। और हम स्कूल में पढ़ते थे 3रा-4था में, उस समय हमको लगता था कि कोई बीमार अकेले है तो उसको कितना खराब लग रहा होगा, चलते हैं वहीं बैठेंगे, हम आज खेलने नहीं जाएंगे, हम वहीं बैठेंगे। अब बताइए, छोटा सा बच्चा अगर माँ बाप बीमार है, उसके पास बैठा रहे, उसके पैर के पास उसका पैर दबाए, तो माँ बाप रोक सकेगा क्या अपने दिल को? नहीं। फिर दूसरा चीज कि हम अगर कोई गलती कर देते थे, तो ऐसा नहीं, गलती तो हमसे भी होती थी माँ पिताजी के प्रति, हो सकता है कभी कुछ बोल भी गए तो हम माफी मांगते थे, अपने माँ पिताजी को मनाते थे कि हमसे नाराज हो गए, हम ऐसा बोल दिए, तो हम हमको मनाते थे। ये काम बाकी भाई बहन लोग नहीं करता था। वो लोग बोलता भी था, उसके बाद मुंह भी फुला के रहता था। तो इस तरह से हम जब गुरुमुख होते हैं और गुरु के वाणी वचनों पर चलते हैं, तो गुरु का दिल से निकलेगा कि नहीं जी। और गुरु का दिल तो साफ है, तो वहां से तो सत्य ही निकलेगा ना। जो निकलेगा तो पूरा होगा ना। यही तो चमत्कार है। कुछ तूने किया, कुछ हमने किया, और आगे क्या है? आगे वही जो आप लोग बता रहे हैं जी। तो केवल गुरु का किया हुआ नहीं है, दोनों का मिलन से होता है। शिष्य हो सूरा और गुरु हो पूरा, तब काम बन जाता है।
ये दुनिया है। दुनिया का मतलब होता है दो। यहां देखिएगा हर चीज दो हो जाएगा। परमात्मा है एक, लेकिन ये दुनिया में उनका भी दो रूप हो गया, जड़ और चेतन, जी नारी और पुरुष, दिन और रात, प्रकाश और अंधेरा, सच और झूठ, सही और गलत। ये सब दो है। माता और पिता, भाई और बहन, बाप और बेटा, माँ और बेटा, माँ या बेटी। ये दो जहां मिल जाते हैं ना, तो वहां पर इतिहास बन जाता है। चाहे कोई पितृभक्त श्रवण कुमार हो गया तो इतिहास बन गया, कोई पितृभक्त भगवान राम हो गए तो इतिहास बन गया, कोई भ्रातृभक्त भरत बन गया तो इतिहास बन गया, कोई मातृभक्त बन गया तो इतिहास बन गया, कोई गुरु और शिष्य, कोई गुरु भक्त बन गया तो अरुणी और एकलव्य, शिवाजी जैसा इतिहास बन गया। तो ये दो का बहुत इंपॉर्टेंस है, याद रखिएगा। जी जोड़ा में दुनिया में काम होता है, अकेला नहीं काम होता है। यहाँ पर जोड़ा में काम होगा। देखिएगा जी, कोई कोई पति पत्नी का जोड़ा बहुत परफेक्ट रहता है, तो बहुत अच्छा उन लोगों का जो है ना उन्नति विकास सब बहुत अच्छा होगा। अंडरस्टैंडिंग जितना अच्छा रहता है पति पत्नी का, उतना अच्छा उन लोग का सांसारिक विकास का क्रम चलता है। तो एक पति पत्नी का जोड़ा हो गया। उसी तरह से परिवार में भाई भाई, देखिएगा कोई कोई दो भाई ऐसा रहेगा ना, एक को अगर छू दिया कोई तो दूसरा जो है उससे ज्यादा उसको गुस्सा आएगा। तो वैसे दो भाई से लोग मोहल्ला के लगते नहीं है। एक भाई है, उसको पीट दिया तो दूसरा भाई अच्छा मार दिया इसको, ये बदमाश है, इसको वो भाई दोनों भाई पिटाएगा उसको। तो ये गुरु और शिष्य जो है ना, ये जब शिष्य सूरा होता है मतलब वीर होता है, गुरु जो कह देंगे हम कर देंगे। प्रियंका जी बोलती है ना, कभी बताती है ना वो घटना, जो ट्रक उधर से आ रहा है स्पीड में और गुरुदेव बोले बढ़ाओ, तो हम बढ़ा दिए जी। बढ़ा तो क्या हो जाएगा, लगेगा, देखते हैं। अब गुरु बगल में बैठे हुए हैं, देख रहे हैं कि ट्रक आ रहा है, कहते बढ़ाओ, तो लो बढ़ा दिया। बढ़ाए तो ट्रक वाला जो है मारा इतना कस के ब्रेक की उसका चक्का वहीं पर जो है ना ये हो गया, पूरा धूल उड़ गया एकदम, और मेरा कार ट्रक के सामने। अब गुरुदेव भी हैरान हो गए जी। अरे इसको बोले तो एकदम बढ़ा ही दिया, क्योंकि बढ़ाओ बोल के शायद उनको भी लगा होगा कि नहीं बढ़ाना चाहिए। जी ऐसा ही हुआ था। तो बहुत बातें हैं, क्या बताएं। अब आप लोगों को बहुत चीज मालूम है, बहुत चीज नहीं भी मालूम है। अपने गुरु का आदेश का पालन करने के लिए किस तरह से तत्पर एक शिष्य को रहना चाहिए, तब गुरु की कृपा जो है नहीं मिलेगी, ये हो ही नहीं सकता है। तो शिष्य को ऐसा सूरा होना चाहिए, और गुरु को कैसा होना चाहिए, पूरा। जो गुरु खुद अधूरा है। अधूरा कौन है, जो गुरु को परमात्मा से भेंटे नहीं है तो अधूरे ना हुआ भाई। गुरु बनाए क्यों, परमात्मा से अभी सुनील जी बोले ना वो अक्षर ज्ञान वाला भी गुरु है, बिल्कुल सही है। पहला गुरु माता पिता होते हैं, दूसरा गुरु जो डिलीवरी कराती है या कराता है वो है, तीसरा गुरु वो है जो नामकरण करता है, क्योंकि वो नाम दे दिया उसी नाम पर पूरा जीवन चलता है। चौथा गुरु वो होते हैं जो अक्षर ज्ञान कराते हैं। पांचवा गुरु वो होते हैं जो खान पान सही करते हैं, रहन सहन हमारा रहनी गहनी सही करते हैं, साफ सुथरा ये सब वैष्णव बनाते हैं, वो पांचवा गुरु हुए। छठा गुरु वो होते हैं जो बोलते हैं कि अरे देख तो तुमको बताया गया ना, इतना देवी देवता के पीछे पड़ा हुआ है ना, इसका पूजा उसका पूजा, अरे पूरे ब्रह्मांड का मालिक एक ही है, ये बताने वाले को छठा गुरु कहते हैं। और सातवां गुरु जिसकी सबसे बड़ी महिमा है, ग्रंथों में जो गुणगान है वो स्कूल वाले टीचर का गुणगान नहीं है। शेषनाग भी अपना 1000 मुख से वर्णन नहीं कर पा रहा है, वो वाले गुरु का बखान नहीं है। सातवां गुरु जिसको सतगुरु कहते हैं, जो परमात्मा से मिला दे। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद को बताने वाले, गोविंद से एकाकार कराने वाले, गोविंद से साक्षात्कार कराने वाले गुरु जो सतगुरु होते हैं, उनकी सबसे बड़ी महिमा है। तो जो गुरु को खुद ही कोई गुरु है और उसको खुद ही दर्शन नहीं है परमात्मा का, तो वो दूसरे को क्या दर्शन कराएगा। तो हम तो इन लोगों को चैलेंज करके बोलते थे कि हमको परमात्मा का दर्शन है, अपने गुरु के कृपा से हम आपको भी करा देंगे। हमको इतना मतलब तरस आता है, अफसोस होता है लोगों पर कि कितना बड़ा बात बोलते हैं लेकिन मरा हुआ है, मुर्दा इसी को कहते हैं, मुर्दा। कह रहे जिस परमात्मा के पीछे तुम पागल है,
तुम ये व्रत कर रहा है, वो उपवास कर रहा है, तुम यहाँ भटक रहा है, वहां भटक रहा है। कोई कह रहा है कि हमको परमात्मा का दर्शन, और तुम पूछता तक नहीं है कि कैसे दर्शन है। कोई कह रहा है कि हम दर्शन करा सकते हैं, तुम बोलता तक नहीं है कि क्या करना पड़ेगा। तो मरा हुआ नहीं है तो क्या है? जी। कोई आज तक बोला तेरा जिंदगी में कि हमको परमात्मा का दर्शन है और दर्शन करा देंगे? तो जो सुना, विश्वास किया, वो चला, तो उसको दर्शन है, उसकी जिंदगी बदली। हमारे गुरुदेव हमको बोले कि बेटा, जिस राम को तुम खोज रहे हो वर्तमान में, हमारी खोज थी कि हमको वर्तमान में राम चाहिए, हमको वर्तमान में कबीर चाहिए। कबीर साहब की वाणियां बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन लगता था कि आज कोई है जो उन वाणियों को अपने जीवन में उतारा हो, कोई एक हमको मिल जाए बस। और भगवान राम से हम बहुत प्रभावित थे, उनकी पूजा करते थे। तो हम चाहते थे कि आज हमको वर्तमान में भगवान राम मिल जाए, तीर धनुष वाला नहीं। क्योंकि इतना पता था कि तीर धनुष लेके त्रेता में जो राम चलते थे, अभी तक वो तीरे धनुष लेके चल रहे होंगे, ऐसा नहीं है। उनकी आत्मा कितना चेंज हो गई होगी, कितना बार रूप बदल चुकी होगी। तो हमको वर्तमान में राम का दर्शन चाहिए। और हमारे गुरुदेव बता दिए कि जिस राम को तुम खोज रहे हो बेटा, वो राम यहाँ पर प्रकट है, इस नाम में प्रकट है। नाम का सुमिरन करो, ये नाम तुमको पहुंचा देगा। वर्तमान नाम ये है। तो अयोध्या वाले राम का वो नहीं बताए, वो रोम रोम में रमने वाले राम, जो सारे में रम करके भी सबसे न्यारा है, उस राम का उन्होंने पता हमें बता दिया, वो नाम हमें दे दिया। वो हमारी खोज थी, हम तोता के जैसा वो नाम रटने लग गए। उस समय हम ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में थे, हम लोग इंटर्नशिप करने गए थे वहां डाल्टनगंज के पास जो जगह था। वो एग्जाम देने जा रहे थे ना वो, हाँ, MPPCS वाला। हाँ, मेरा विजन था और ग्वालियर था। वहीं मिले थे। तो वो नाम को रटने लगे, और वो नाम का पावर बहुत जल्दी समझ में आ गया। अभी कुछ लोग महीना महीना बोलते हैं कि हम ले रहे हैं नाम, कुछ तो अनुभव नहीं हुआ। अरे क्या अनुभव होगा? तो यहां पर जगह तेरा है जो नाम अटेगा। खाली जगह रहेगा तब ना। मेरा तो खाली जगह था, और जगह खाली कैसे हुआ था? तो पहले जितना देवी देवता का पूजा करते करते एक दिन ऐसा मोड़ आया जहां आदमी जो बोलता है ना कि आज हम फैसला करेंगे। तो हम जमशेदपुर के एक मंदिर में जाकर के हम मूर्ति के सामने खड़ा होकर के बोलने लगे कि आज तक जो भी चाहे पूरा हो गया, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि ये पूरा होता कैसे है। तो क्या ये मूर्ति पूरा कर रहा होगा क्या? लगता तो नहीं है। ये तो सुनता ही नहीं है, तो पूरा क्या करेगा? लेकिन पूरा तो हो रहा है। तो अपने से बात कर रहे थे ना, वो मूर्ति थोड़ी हमसे बात कर रहा था। मूर्ति के सामने जरूर हम बात करते कि मूर्ति तो ऐसा नहीं कि मेरे एक्साइटेड होने से मूर्ति बोलने लगा। सब अपने अपने चल रहा है। वो अंदर से आवाज आई, अरे भाई, तो जिससे तुम बोलते होगे वो सुनता होगा, वही ना पूरा करता होगा।